नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके ऊपर हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जो काम होता है वो क्या होता है, वो किस तरीके से एक्ट करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये हमें बचाती हैं इन्फेक्शन से। ये जो है एक डिफेंस की तरह यूज होती हैं इन्फेक्शंस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाता कौन है हमें, तो वो बचाती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलीज्ड व्हेन शॉर्टेज अकर्स। तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जिसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो स्टोर रहता है, और जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो वो जो ब्लड होता है वो उसको रिलीज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्प्लीन। तो स्प्लीन जो होता है ये एक पार्ट होता है जो कि ब्लड होता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हमारे ब्लड में खून की कमी होती है तो ये ब्लड को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी बॉडी का जो कि ब्लड के शॉर्टेज में यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट। तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का वो कितना होता है, टोटल कितने टाइम के लिए रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में रहती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिन तक। तो 100 से लेके 120 दिन तक का लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। एक रेड ब्लड सेल जो होती है वो 100 से लेके 120 दिन तक जीती है हमारी बॉडी में। तो ये आपको याद रखना है। From which one of the following chambers of human heart is the oxygenated blood pumps into aorta? तो ऑर्टा जो होता है एक पार्ट होता है जिसमें जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसका कौन सा चैम्बर होता है जो कि ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को और पंप करता है ऑर्टा के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है जो कि आप देख सकते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको भेजता है ऑर्टा में। जो ऑर्टा होता है फिर वो बाकी पार्ट्स में, जो बाकी हमारे पार्ट्स होते हैं उनमें वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है ऑर्टा को। ये आपको याद रखना है। If the radius of the blood vessels of a person decreases, his or her blood pressure will। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं अगर उनका हम रेडियस जो होगा उसको डिक्रीज कर देंगे, जो उसकी मोटाई होती है अगर हम ब्लड वेसल्स की मोटाई को कम कर देंगे तो जो ब्लड प्रेशर होगा हमारा वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंक्रीज। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो जो है बढ़ जाएगा अगर हम अपने ब्लड वेसल्स को जो रेडियस होता है उसको कम कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। ब्लड वेसल्स का ये जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ब्लड वेसल्स का जो रेडियस है उसको कम करेंगे तो ये साफ बात है कि जो ब्लड प्रेशर होगा वो जो है वो बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। तो हमारी जो बॉडी में जितनी हमारे खून की नीड है अगर उससे कम रह जाता है लेवल, खून का जो लेवल है वो कम रह जाता है, इनसफिशिएंट रह जाता है ब्लड हमारी बॉडी में, तो उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस्चीमिया। इस्चीमिया जो होता है ये एक बीमारी होती है जिसमें जो हमारा ब्लड होता है उसका जो लेवल होता है वो कम रह जाता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें इनसफिशिएंट ब्लड होता है, तो इसको कहते हैं इस्चीमिया। मिनरल इम्प्योरिटीज इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय। तो मिनरल इम्प्योरिटीज जो होती है हमारे ब्लड में वो किसके द्वारा हटाई जाती हैं या फिर किसके द्वारा रिमूव करी जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा किडनी। तो ये दोस्तों आप सबको पता ही है कि किडनी जो होता है ये प्योरिफिकेशन का काम करती है। तो इम्प्योर मिनरल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में उनको हटाने का, रिमूवल का काम किसका होता है, तो वो होता है किडनी का। किडनी जो होती है ये प्योरिफिकेशन का काम करती है ह्यूमन बॉडी में। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। तो एवरेज पीएच लेवल जो होता है ह्यूमन ब्लड का वो होता है 7.4। तो ये आपको याद रखना है।
इन दी ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोन मैरो। तो बोन मैरो जो होता है ये एक पार्ट होता है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात करी जाए तो उनका भी प्रोडक्शन जो होता है वो होता है बोन मैरो में। बाकी प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका भी प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। तो ये आपको याद रखना है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है तो आपका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। विच इज द एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, तो एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस जो होता है हमारे ब्लड में वो कौन सा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेपरिन। हेपरिन जो होता है ये एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में, जो कि हमारा जो खून होता है उसको जमने से रोकता है। एंटी कोएगुलेंट का मतलब होता है जो हमारे ब्लड को जमने से रोके। तो हेपरिन जो होता है ये एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे खून को जमने से रोकता है। What vessel carries the venous blood to the lungs for oxygenation, तो वीनस ब्लड जो होता है कौन सी वेसल्स होती हैं जो कि वीनस ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये कैरी करती हैं वीनस ब्लड को लंग्स तक, जिससे कि हमारा जो ब्लड है उसको ऑक्सीडाइज करा जा सके। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। When a child is born, what happen to its blood circulation, तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट्स ब्लड कैरीज वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो ब्लड होता है वो कैरी करता है वेस्ट को, जो वेस्टेज होते हैं उसको जो ब्लड होता है वो अपने आप कैरी करता है जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो पहली बार होता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। What is the approximate time required for a heart to beat, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसको एवरेज कितना टाइम लगता है एक बार बीट करने में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड जो होता है ये अप्रोक्सीमेट टाइम होता है जो कि लगता है हमारे हार्ट को बीट करने में। एक हार्ट को बीट करने में और दूसरे हार्ट को बीट करने में टाइम डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है 0.8 सेकेंड का। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वेंट्रिकल्स आर रिलेटेड टू, तो वेंट्रिकल्स जो होती हैं ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब हार्ट से भी रिलेटेड होती हैं वेंट्रिकल्स और होती हैं ब्रेन से भी रिलेटेड, तो ये हो जाएगा हार्ट एंड ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है, वेंट्रिकल्स जो होती हैं ये हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। यूनिवर्सल रिसीवर्स कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो यूनिवर्सल रिसीवर्स जो होते हैं वो कौन सा ब्लड ले सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो कि वो रिसीव कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रुप ओ, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ए बी। ये चारों जो ब्लड टाइप्स होते हैं जो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं वो इन चारों टाइप के ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, तो हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के लिए, जिससे कि जो हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई करा जा सके और फिर लंग्स जो होती हैं वो वापस हमारे उस ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद भेजती हैं हार्ट के पास। फिर हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को भेजता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये प्रोसेस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन से आयंस के मिनरल्स होते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं, कैल्शियम के जो आयंस होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। व्हाट इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, तो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके उतने बराबर जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है हमारे पार्ट्स तक, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर जो होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है जितनी उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है उससे कम ब्लड मिल रहा है हार्ट की तरफ से, हार्ट जो होता है वो कम पंप कर रहा है ब्लड को, तो उसको कहा जाता है हार्ट फेलियर। एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, तो कौन सा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का जिसमें कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेजनम। जेजनम जो होता है ये एक पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन में जो कि डाइजेस्टिव फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट, तो इम्पल्स जो होता है हार्ट बीट का जो इम्पल्स होता है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा SA नोड। तो ऐसे नोड जो होती हैं इसमें ओरिजिनेशन होता है हमारे हार्ट बीट के इम्पल्स का, तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंस डज नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इनमें से कौन सी विंस हैं जो कि कैरी नहीं करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो हमारा आंसर हो जाएगा पल्मोनरी विंड। पल्मोनरी विंड्स जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती हैं उसको कैरी नहीं करती हैं, बाकी तीनों जो होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये भी आपको याद रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि रीनल वेन जो होती हैं ये कैसे ब्लड को कैरी करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसी हेपेटिक वेन्स जो होती हैं ये भी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती हैं ये भी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती हैं ये नहीं कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये आपको याद रखना है। What is the instrument used for measuring of blood pressure called, तो इसका आंसर ज़्यादातर आप सबको पता ही होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। What is the percentage of water in blood plasma, तो हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90%। 90% जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में वाटर। प्लाज्मा जो होता है वो 90% पानी से बना होता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। चिक्स ऑफ द पीपल इन हिली एरियाज आर मोर रेड इन कलर ड्यू टू, तो जो हमारे गाल होते हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ RBC। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है हिली एरियाज में, जिसकी वजह से जो हमारे चिक्स होते हैं वो रेडिश में टर्न हो जाते हैं, उनका जो कलर होता है वो हल्का सा रेड हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।